गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए, कल हम लोगों ने डायरेक्टर्स पर डिस्कशन किया था कि डायरेक्टर्स हमारे कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से डायरेक्टर्स हमारे होते हैं और कितने कितने मिनिमम हमें चाहिए। तो मैंने कल कहा था आपको कि डायरेक्टर्स हमारे पास जो टोटल डायरेक्टर्स है, उस टोटल डायरेक्टर्स में से हमारे पास में 3 कैटेगरी के डायरेक्टर्स होंगे। बेसिकली जो डायरेक्टर्स है उसमें हम लोगों को 2 डायरेक्टर्स चाहिए, एक तो एग्जीक्यूटिव और एक नॉन एग्जीक्यूटिव। पहली कैटेगरी तो हमारी ये थी, मैं एक बार कल वाला थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को। एक तो एग्जीक्यूटिव और एक नॉन एग्जीक्यूटिव, एक तो ये है। और नॉन एग्जीक्यूटिव में से ही इंडिपेंडेंट आते हैं, ये भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव है उसी में से आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाने हैं, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट आते ही नॉन एग्जीक्यूटिव में से, मतलब लाने नहीं है, आते ही हैं, क्योंकि जो नॉन एग्जीक्यूटिव है वही इंडिपेंडेंट बन सकता है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मेरे से पूछनी है कि सर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से आपने ये तो बता दिया कि टी&डी में से एटलीस्ट 1 विमेन होना जरूरी है, लेकिन आगे क्या मैं लिख रहा हूं, कंडीशनल था। हमने कहा था ना कल 300 करोड़ और 100 करोड़ वाला, तो वो दोनों में से कंडीशन अगर पूरी होगी या लिस्टेड कंपनी है तो विमेन डायरेक्टर चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। इसी तरीके से हमने कहा था रेजिडेंट डायरेक्टर, बट रेजिडेंट डायरेक्टर इसमें भी हमने कहा था एटलीस्ट 1 रेजिडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 1, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। रेजिडेंट डायरेक्टर में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, हर कंपनी को रेजिडेंट डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए। इसी तरीके से हमने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आपको लाना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 या फिर 1/3, एज द केस में भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाना पड़ेगा, लेकिन ये भी मैं क्या लिख रहा हूं, कंडीशनल। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से एटलीस्ट एक वुमेन आएगी अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं। रेजिडेंट डायरेक्टर आएगा ही आएगा और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएंगे ही आएंगे अगर कंडीशन पूरी होती है। नहीं, अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको लाना ही पड़ेगा, या फिर हमने कल कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, वो आज हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर डिस्कशन करना है, मैं रिकॉल करा रहा हूँ खाली आपको। तो एक चीज़ तो ये, दूसरी बात ये कि हमने कल आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए बोला, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होंगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव में से ही आते हैं, और डिस्कशन करेंगे अभी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड ऑल। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके बोर्ड में होंगे, बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमें शामिल करनी है, तो आप थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, एंड में मैं समराइज करूंगा। जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें से कुछ एग्जीक्यूटिव होंगे, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव, राइट। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप देख रहे हैं ये हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव में से ही आएगा। ये जो दोनों डायरेक्टर्स हैं ये एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं। यानी पहले आपको, कंफ्यूजन में मत जाना, पहले आपको जो भी आपके टोटल डायरेक्टर्स हैं, लेकिन आपने डिसाइड करा कि साहब हमें तो 15 डायरेक्टर्स रखने हैं, क्योंकि 15 मैक्सिमम है, आपको 15 रखने हैं। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो कि हम लोग उसमें से एग्जीक्यूटिव कितने रखेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव कितने रखेंगे। पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको एग्जीक्यूटिव कितने रखने, नॉन एग्जीक्यूटिव कितने रखने। आपने डिसाइड कर लिया कि हम लोग 15 में से इतने एग्जीक्यूटिव रखेंगे, इतने नॉन एग्जीक्यूटिव कितने रखने, ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 152 के अंदर, इसलिए घबराने की बात नहीं है कि कितने एग्जीक्यूटिव हो, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव हो। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे मान लीजिए उसमें से मुझे 8 एग्जीक्यूटिव रखने और 7 नॉन एग्जीक्यूटिव रखने, आपने डिसाइड कर लिया। अब आप डिसाइड करो कि आपको विमेन डायरेक्टर चाहिए या नहीं चाहिए। तो विमेन डायरेक्टर इन दोनों में से किसी में भी आ सकती है। विमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट तो इसी में से आएगा, पर विमेन इन दोनों में से कहीं से भी हो सकती है। इसी तरीके से रेजिडेंट डायरेक्टर वो भी इन दोनों में से किसी में भी हो सकता है, यानी वो एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कल मैंने आपको समझाया। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो होल टाइम एम्प्लॉय है कंपनी का, जैसे एक एम्प्लॉय काम करता है वैसे वो भी काम करेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब जो कि कंपनी का होल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आता है, ठीक है। वो रेगुलरली फंक्शंस नहीं करता, जैसे और लोग काम करते हैं वैसे वो काम नहीं करता। वो सिर्फ आपने जो भी बोर्ड मीटिंग्स होंगी साल में 4, 5, 6 जो भी होंगी, उसी को अटेंड करने के लिए आएगा, उसको बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। तो जो विमेन डायरेक्टर है, रेजिडेंट डायरेक्टर है, वो एग्जीक्यूटिव में से भी हो सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव में से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव में से ही आएगा, कंफर्म है। अब अगर आप मान लीजिए कल जैसा हमने कहा आपको कि लिस्टेड कंपनी अगर है
तो 1/3 आपको चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन वो 10, 50, 100 वाली जो कंडीशन थी कि कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा हो या आउटस्टैंडिंग जो आपकी बोरिंग्स वगैरह है वो 50 से या टर्नओवर 10-100 करोड़ से ज़्यादा हो, तो वो जो 10, 50, 100 की हमारी कंडीशन थी उसमें से कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो आपको 2 चाहिए ही चाहिए, राइट। उस केस में आपको 2 डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे। अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो इसमें से आएगा नॉन एग्जीक्यूटिव में से। अब मान लीजिए आपके नॉन एग्जीक्यूटिव है 7, एग्जीक्यूटिव है 8, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए 1/3, 15 का 1/3 आता है मान लीजिए 5, तो 7 में से 5 डायरेक्टर वो होंगे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, रखने ही पड़ेंगे आपको। 7 में से 5 डायरेक्टर्स वो होंगे जो कि इंडिपेंडेंट है, उनको आपको रखना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, और बाकी जो 2 हैं वो आपकी इच्छा है, आप इंडिपेंडेंट रखो मत रखो। अब इंडिपेंडेंट कैसे बनते? नॉन एग्जीक्यूटिव तो समझ में आ गया कि जो उसे बोर्ड मीटिंग करे, उसमें से भी इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे? तो मैंने आपको बताया था कल कि इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको अपने सारे रिश्ते नाते खत्म करने पड़ेंगे। उस कंपनी के साथ में जो भी रिश्ते नाते सब खत्म कर दो, डायरेक्टर को छोड़ के बाकी सारे रिश्ते खत्म कर दो। ना आप उसके एम्प्लॉय थे ना हो, ना कोई आपने प्रमोटर थे ना हो, ना प्रमोटर से के रिलेटिव थे ना हो, ना कभी कंपनी के ऑडिटर रहे, ना कंपनी के कभी कंसल्टेंट रहे, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, ठीक है ना। वो आपको ध्यान में रखना है, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपका कोई रिलेशन नहीं है कंपनी के साथ में तो आप उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाएंगे। अगर कोई रिलेशन है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। तो वो आपको एक बार देख लेना है कि आप उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या नहीं हो। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, बस इतनी सी चीज आपको डिसाइड करनी है। ये सिंपल सा प्रोविजन है। इस वाले प्रोविजन में किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो पहले बता दे। इस वाले प्रोविजन में कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताएं फटाफट से, जल्दी बताओ बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, ये क्लियर हो गया अच्छे से। अब बात करेंगे हम लोग कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, क्योंकि विमेन के बारे में ज्यादा डिस्कशन करने के लिए नहीं है। विमेन डायरेक्टर मतलब विमेन होनी चाहिए, बात खत्म। रेजिडेंट डायरेक्टर मैंने आपको बता दिया कि जो इंडिया में रेजिडेंट हो, यानी पिछले साल 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए बहुत सारे प्रोविजन है। सेक्शन हम जो पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा 149, उसमें सबसे ज्यादा प्रोविजन और जो डिस्कशन किया गया है वो डिस्कशन किया ही विमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर। अब सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे इतना डिस्कशन क्यों कर रखा है, क्या है, देखते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में क्या प्रोविजन है हमारे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब सुनिएगा ध्यान से। एक तो होता है मीनिंग, इसके बारे में अपन चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, लेटर बाद में पढ़ेंगे। मैंने आपको ओरली समझा दिया अभी एक बार, उतना काफी। अभी पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं, अभी वो डिस्कशन हमारा बाकी है, बाद में करेंगे डिस्कशन, ठीक है ना। लेकिन और चीजों पे डिस्कशन करना अभी हमें बाकी है, मीनिंग तो हम पढ़ेंगे बाद में। सेकंड, इन केस, ध्यान दीजिएगा जरा बेटा, इन केस हाँ बेटा नोट करना है, बिल्कुल डेफिनेटली नोट तो करना ही पड़ेगा, बिना नोट करे कैसे काम चलेगा। नोट करना, ऊपर वाला नोट करना है तो करो फटाफट से। फटाफट से नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो भी करना है। चलो मैं आगे, ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। ठीक है, इन केस अ कंपनी required to have a higher number of independent director as per other section। as per other section मतलब फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कंपनीज एक्ट की सेक्शन 177 में जाते हैं तो 177 क्या बोल रहा है मालूम है? 177 कहता है कि ऑडिट कमेटी कंपनी को बनानी है,
एक ऑडिट कमेटी बनती है, कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है और ऑडिट कमेटी में जो भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है का 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, अब ये ऑडिट कमेटी क्या होती है? ऑडिट कमेटी बेसिकली डायरेक्टर्स में से ही एक कमेटी बनाई जाती है जिसका काम होता है कंपनी में पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखना। अभी आप इतना समझें, ऑडिट कमेटी अलग से कोई कमेटी नहीं है, डायरेक्टर्स जो है उन्हीं में से कुछ 5-7 लोगों को, जैसे सरकार नहीं बनाती कि 3 मंत्रियों को पकड़ के एक कमेटी बना दी, 4 आईएएस अफसर को मिलाकर एक कमेटी बना दी। अरे आईएएस अफसर है मतलब वो अपनी नॉर्मल नौकरी तो कर ही रहा है, एक कमेटी में भी उसको बिठा दिया कि बोले तू ये चेक भी कर। वो कमेटी जो उसने बनाई उस कमेटी को वो ये काम करेगी, कमेटी चेक करेगी और रिपोर्ट दे देगी, काम खत्म। कमेटी बस इतना सा काम करती है, अलग से कोई पैसा नहीं मिलता कमेटी को। तो जो डायरेक्टर्स है उन्हीं में से हम लोग 5-7 लोगों को, 8 लोगों को अलग करके, अलग मतलब उनको जो अपना रेगुलर काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, उनको मिलाकर हमने एक कमेटी बना दी विच विल टेक केयर ऑफ ऑल द फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वो उनको देखेगी, ऑडिट वगैरह कराएगी, उसको बोलते हैं ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के लिए सेक्शन 177 कहता है कि उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 2/3 इंडिपेंडेंट हो। अब मान लो अगर कंपनी में कमेटी में 6 लोग हैं तो 6 का 2/3 कितना आता है? 4। अब आपको 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। अब कंपनी में 4 होंगे तो ही तो आप कमेटी में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डालोगे। आपके बोर्ड में 15 लोगों में कम से कम 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे तो ही तो आप 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कमेटी में डालोगे। आपने कमेटी में 6 लोग डाल दिए। सेक्शन 177 कहता है 2/3 को आप इंडिपेंडेंट बनाओ। अब हम ढूंढ रहे, पता चला हमारी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी अगर होती है तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 आपको लेना पड़ता है इंडिपेंडेंट। एक 15 है, 15 का 1/3 कितना आएगा? 5। ठीक है, हो जाएगा काम। बट सोचो अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है, कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है, कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। वो कंडीशन वो 10, 50, 100 वाली पूरी कर रही है। ठीक है, अब उस कंपनी में तो 2 ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। कल हमने कहा था कि अगर पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और 10, 50, 100 वाली कंडीशन पूरी करती है तो उस कंपनी में आपको सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। हमने 2 ही रखे हुए थे, 15 में से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। कमेटी बोलती है कि 4 हो। अब तो फिर आपको 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। फिर आपको 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, या फिर आप अपनी कमेटी को ऐसे बनाओ कि कमेटी में कम लोग हो। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपको किसने कहा था 6 रखने के लिए? 3 ही रखते। 3 रखते तो 3 का 2/3 कितना आता? 2। तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होते तो 2 वहां चाहिए थे, 2 यहां चाहिए थे, बात खत्म हो जाती। आपने कमेटी में जबरदस्ती 6 लोग डाल दिए। अब 6 लोग डाल दिए तो ज्यादा लोग तो चाहिए होंगे, तो ऐसे आपको ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ सकते हैं अगर सेक्शन 177 कहता है तो। ठीक है, दूसरी बात, यहां हमने कल एक चीज कहा आपको कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप इंडिपेंडेंट रखेंगे। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड, ठीक है, तो उस केस में आपको वो 10, 50, 100 ये वाली कंडीशन पूरी करनी है। इस केस में आपको 2 चाहिए होंगे। ठीक है साहब, आपने कर दी पूरी कंडीशन। अब हमने Z लिमिटेड का एक एग्जांपल लेते हैं। Z लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वही वाला मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, अनलिस्टेड है, ये ध्यान रखिएगा, Z लिमिटेड अनलिस्टेड है। अब इसमें जो शेयर कैपिटल है वो है 11 करोड़ रुपए। आउटस्टैंडिंग जो इसके बोरोइंग्स हैं, जिसमें लोन भी आ गया, डिबेंचर्स भी आ गए, वो है मान लीजिए 43 करोड़। और जो इसका टर्नओवर है वो टर्नओवर है इसका 103 करोड़ रुपए। ठीक है, हमने क्या कहा? एनी ऑफ कंडीशन, एनी ऑफ कंडीशन, या तो आपका कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो जाए, हाँ बिल्कुल है, या तो आपके आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा हो रही है, वो पूरी नहीं हो रही, या फिर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा पूरा हो जाए, हो रहा है, तो 2 कंडीशन पूरी हो रही है। एनी ऑफ कंडीशन इज फुलफिल्ड तो हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, हमने रख लिए। अब सवाल है कब तक? हर साल रखने पड़ेंगे क्या?
ध्यान से सुनना बेटा इस प्रोविजन को और लॉजिक समझना। वो कहते हैं कंपनी विल नॉट बी रिक्वायर, कंपनी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इफ इट सीजेस मतलब फुलफिल करना बंद कर दिया ऑल अबव कंडीशन। क्योंकि हमने क्या बोला था, तीनों में से एक भी पूरी हो गई तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। तो कब नहीं रखना, जिस समय या जिस साल आपकी ये तीनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही। सो कंपनी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ इट सीजेस ऑल अबव कंडीशंस। लेकिन आगे क्या लिख दिया, फॉर कंटिन्यूअस 3 years। मतलब ये कि अगर 2020-21 से पहले, ठीक है, 2020-21 से पहले अबव कंडीशंस वर नॉट फुलफिल्ड, ठीक है, अबव कंडीशंस वर नॉट फुलफिल्ड। कंपनी को बने हुए तो बहुत साल हो गए, लेकिन 2020-21 से पहले ये कंडीशन पूरी नहीं होती थी। हैंस देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जरूरत ही नहीं पड़ी। कंपनी से कब आया, 1/4/2014 से, 1/4/2014 से लेकर और 19-20 तक किसी भी साल ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, तो हमने कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखा, जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है ना। अब 2020-21 से अबव कंडीशन फुलफिल्ड, ठीक है, तो कंपनी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। 20-21 में कंडीशन पूरी हुई तो 20-21 में आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा। फिर उसके बाद में 2021-22 में कंडीशन फुलफिल्ड, उसमें भी पूरी हो रही थी, ठीक है। तो आपने फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंटिन्यू रखना ही था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंटिन्यूड। लेकिन अब सुनना बेटा ध्यान से यहां, बट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में 2022-23 कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, ठीक है। तो क्या हमें अभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा? यस, स्टिल हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। भाई कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, तीनों पूरी नहीं हो रही है, एक छोड़ो तीनों, आप कहते हो तीनों पूरी नहीं होंगी तो नहीं रखना पड़ेगा, हाँ तो नहीं हो रही लेकिन रखना पड़ेगा। 2023-24 कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, स्टिल हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 2024-25 कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, नाउ डू नॉट नीड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। भाई ऐसा क्यों? 22-23 में भी पूरी नहीं हो रही थी, तब भी आपने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। 23-24 में पूरी नहीं हो रही थी, तब भी आपने कहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। 24-25 में पूरी नहीं हो रही तो आप कह रहे हो नहीं रखना पड़ेगा। तो 24-25 तो समझ में आ गया कि नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं हो रही। 22-23 में क्यों आपने हमें फोर्स करा कि कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो भी रखना पड़ेगा? क्योंकि कंपनी से कहता है, ध्यान दीजिएगा जरा, एक बार अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ गया, एक बार अगर आ गया तो फिर वो हमेशा रहेगा, तब तक जब तक तीनों कंडीशन पूरी होनी बंद ना हो जाए, फॉर द कंटिन्यूसली 3 years। दोबारा सुनिए, अगर जब तक अपॉइंट नहीं हो रहा, 2020-21 से पहले अपॉइंट नहीं हो रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर एक बार आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ गया, एक बार आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने लग गया, तो उसके बाद अगले हर साल आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा, तब तक जब तक कि ये तीनों कंडीशन लगातार पूरी ना हो फॉर 3 years। अभी 3 साल क्यों बोला? वो कहते हैं कि आपने 20-21 से पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखा, कोई बात नहीं, 20-21 में कंडीशन पूरी हो गई, आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा। 21-22 में पूरी हो रही है, आपने कंटिन्यू रखा। मान लो 22-23 में पूरी नहीं हो रही,
तो आपने हटा दिया। फिर 23-24 में फिर पूरी हो गई, फिर आपने रख लिया। फिर 24-25 में पूरी नहीं हो रही, फिर हटा दिया। बोले ये कंपनी के शेयर होल्डर्स पे गलत इंप्रेशन डालता है। कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रही है, क्या तरीका हुआ? तो बोले फिर क्या करें? बोले नहीं थे तब तक कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक बार आ गए तो कंटिन्यू करो। अगर आप लगातार ही 3 सालों तक कंडीशन पूरी नहीं करते तो ये इंडिकेट करता है, ध्यान दीजिए, अगर लगातार 3 सालों तक आप ये कंडीशन पूरी नहीं करते तो ये इंडिकेट करता है कि वाकई में अब आपकी कंपनी क्या हो गई, डाउनफॉल पे जा रही है। अब आपकी कंपनी 3 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, सो देयर इज अ स्टेबिलिटी कि यार अब 3 साल से कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो मतलब पूरी नहीं होगी, तो हम आपको अलाउ करते हैं कि चलो ठीक है अब मत रखो। पर ऐसे नहीं कि 1 साल पूरी नहीं हुई तो रख लिया, 1 साल पूरी हुई तो हटा दिया, फिर रख लिया, फिर हटा दिया, फिर रख लिया, फिर हटा दिया। एक बार अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ गया तो वो रहेगा तब तक जब तक कि ये तीनों कंडीशन पूरी होनी बंद ना हो जाए, लगातार 3 सालों तक, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल प्रोविजन है, लेकिन इनका रीजन बहुत लॉजिकल है। रीजन लॉजिकल इसीलिए है क्योंकि इस कंडीशन के पूरे 3 साल तक नहीं होने पर ही हटाना चाहिए था। एक स्टेबिलिटी आना जरूरी है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत अगर हो तो बताएं, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताएं बेटा। यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर है तो बताएं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। गुड। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग, एंड अभी सारा डिस्कशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे चलेगा। आज के लेक्चर में सारा डिस्कशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर ही है। अब अपन बात करते हैं जो इंडिपेंडेंट, हाँ बेटा बताएं। वो आपने जो पीछे वाला पेज एक बार उसको बोल दीजिए। वो पेज कहाँ गया? एक मिनट, वो पेज कहां से आएगा बेटा, एक बार बताना। मैं तो इसमें मिल ही नहीं रहा ऑप्शन। आपको पता है क्या ऑप्शन? सर मैं ऐसे ही बोल दूंगी फिर। हाँ बोल दो ना, ऐसे ही बोल दो। हाँ सर, आपने बताया था कि 3 साल का कंटिन्यूसली अगर नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें पहला साल तो 22-23 हो गया, दूसरा साल 23-24 हो गया, हाँ, और तीसरा साल 24-25, तो उसमें भी तो मतलब रखना ही है। नहीं, तीसरे साल में पता चल गया ना आपको, 3 साल लगातार 3 साल तक पूरी नहीं हो रही, मतलब थर्ड ईयर में भी पूरा नहीं हो रहा, तो फ्रॉम थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स ही, वो ईयर कंप्लीट होने के बाद ही तो आप कंडीशन चेक करोगे ना। लाइक अगर आपने 22-23 की हम बात करते हैं तो 22-23 के एंड में आपने चेक करा, 23-24 के भी आपने एंड में चेक करा, ध्यान दीजिए, और 24-25 के भी आपने एंड में चेक करा ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, यहां मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, आपने अच्छा सवाल पूछा यहां पर। यहां एक चीज आप अच्छे से समझो बेटा, क्या कि आपको ये जो टर्नओवर देखना है, ये जो सब पिछले साल का देखना है। यानी आज अगर मैं 2020-21 में हूं तो 2020-21 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है या नहीं, ठीक है। ये शैल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी प्रीवियस ईयर में अगर आपका कैपिटल वाज लेस देन 10 करोड़, ठीक है, योर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स वाज लेस देन 50 करोड़ एंड योर टर्नओवर वाज लेस देन 100 करोड़, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। यानी तीनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ठीक है, तीनों चीजें लेस देन है, then no need to have independent director in year 2020-21, क्योंकि आपको साल के बिगिनिंग में ही रखना पड़ता है डायरेक्टर, साल के बिगिनिंग में ही, यानी 1 तारीख से ही आपको अपनी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होगा। अगर आपको ये कंडीशन पूरी कर दी तो आपने, तो 20-21 में अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रख रहे तो हम लोगों को उसके लिए ये सब चीजें प्रीवियस ईयर मतलब
2019-20 का चेक करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें आप, 2019-20 का, वरना आप सोचो ना मैं 1 अप्रैल को कैसे डिसाइड करूंगा, तो 2021 में रखना है नहीं रखना है, मतलब 1920 के बेसिस पे। तो मैंने बोला आपको कि जैसे हम अपने एग्जांपल की हम बात करें कि 2020-21 से पहले कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, इसका मतलब 2020-21 1/4/2020 को, 1/4/2020 को या 31 मार्च 2020 को ये कंडीशंस पूरी हो गई, मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। समझे आप इसको? 20-21 से रखना है, 20-21 से रखना है, ठीक है। इसका मतलब 19-20 में कंडीशन पूरी हो गई तो 20-21 से रखना है। फिर 20-21 में कंडीशन पूरी हो रही है, इसका मतलब 2021-22 में भी रखना है, ठीक है, 2021-22 में भी रखना है। 2021-22 में पूरी नहीं हो रही तो भी आपको 22-23 में रखना है, ठीक है। अब देखो ये पहला साल है जब कंडीशन पूरी नहीं हो रही, 19-20 से तो पहले पूरी नहीं हो रही थी, 18-19 में तक कभी कंडीशन ना 14-15 में हुई, ना 15-16, ना 16-17, ना 17-18, ना 18-19 कभी पूरी नहीं हुई। पहली बार 19-20 में पूरी हुई, यानी 31 मार्च 2020 को ये तीनों में से एक भी चीज क्रॉस कर गई तो 20-21 में डायरेक्टर रखना है। 20-21 में भी क्रॉस कर रही थी, 31 मार्च 2021 को ये तीनों में से एक चीज ऊपर जा रही थी तो 21-22 में रखना है। 21-22 में पूरी नहीं हो रही तो 22-23 में रखना पड़ेगा। 22-23 में भी पूरी नहीं हो रही तो 23-24 में रखना है, ठीक है। 23-24 में भी पूरी नहीं हो रही, अब आप देखो 23-24 में भी पूरी नहीं हो रही तो मतलब 24-25 में नहीं रखना, ठीक है। जिस तीसरे साल में पूरी हो गई मतलब आपके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2021 पूरा का साल कंप्लीट हो गया, पूरे साल 31 मार्च 2022 को पूरा नहीं हो रहा, 22-23 पूरा साल एंड हो गया, 2023 को भी पूरा नहीं हो रहा, 23-24 पूरा एंड हो गया, 3 साल पूरे कंप्लीट हो गए ना, लगातार 3 साल तक आपने नहीं रखा तो फिर इस साल से नहीं रखना। इज इट क्लियर? चलो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रोविजन। ये तो हो गया हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। अब उसके बाद में है नेक्स्ट, आपने जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करा है उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर क्या होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर, अच्छा ये पढ़ाना हमें मजबूरी में यहां पड़ता है, हम पढ़ाना तो नहीं चाहते क्योंकि एक सेक्शन है 152 6 and 7, वो क्या बताती है, वो सेक्शन बताती है टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बाकी जितने भी डायरेक्टर्स आप कंपनी में रखोगे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो, चाहे उसमें से विमेन हो, रेजिडेंट हो, उनका टेन्योर 152 6 and 7 में। अभी हम कौन से सेक्शन में चल रहे हैं? हम चल रहे हैं सेक्शन 149 के अंदर, जिसके अंदर आपको सिर्फ ये बताया गया है कि आपकी कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर्स हो, कितने मैक्सिमम डायरेक्टर्स हो, उसमें से कितने विमेन डायरेक्टर हो, कितने रेजिडेंट डायरेक्टर हो, कितने इंडिपेंडेंट हो। बस सेक्शन 149 इतना छोटा सा ही था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सारा जितना भी कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने इसी सेक्शन में डाल दिया, इसीलिए ये सेक्शन बड़ा हो गया, वरना तो सेक्शन 149 बहुत छोटा सा सेक्शन था। कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम चाहिए, कितने मैक्सिमम चाहिए, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने रेजिडेंट होंगे, कितने वुमेन होंगे, कितने इंडिपेंडेंट होंगे। डायरेक्टर्स का टेन्योर कभी भी सेक्शन 149 में नहीं आता, वो 152 के अंदर है। वहां पढ़ेंगे हम लोग कि एक डायरेक्टर कितने साल तक कंपनी में रहेगा। लेकिन चूंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सारे प्रोविजन 149 में ही है, इसीलिए हमें इसी सेक्शन में ये पढ़ना पड़ता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर कितना होगा। देखो ना आप, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर हमने कितना सारा डिस्कशन करा कि कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, कब नहीं चाहिए एंड ऑल। टेन्योर क्या है? 5 इयर्स। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का 5 इयर्स का टेन्योर है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनना बेटा। पॉइंट नंबर 2, कैन बी रीअपॉइंटेड। अब रीअपॉइंटेड कब होगा? नेचुरली 5 साल बाद, कि 5 साल खत्म हो गए, उसे 5 साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहा। कैन बी रीअपॉइंटेड इफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड, ठीक है। तो कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर 10 ईयर्स, सॉरी फॉर 5 ईयर्स। तो कितना हो गया बेटा? 2 साल, यानी 1 और 10 साल हो गया। आफ्टर दैट, अब वो सोचे वो सब एक बार और रीअपॉइंट हो जाओ, नहीं, आफ्टर दैट
कूलिंग पीरियड ऑफ 3 years, मतलब कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन दिस कंपनी। हाँ, और किसी कंपनी में जाके आपको अपॉइंट होना हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिस कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, उस कंपनी में अगले 5 साल तक आप रहोगे। 5 साल बाद आप दोबारा आ सकते हो, ठीक है ना, 5 साल के लिए। लेकिन उसके बाद में आपका 3 साल का कूलिंग पीरियड हो जाएगा। इस 3 साल में आप कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनोगे। 3 साल बाद बन सकता हूं, हाँ बन सकते हो। 3 साल बाद आप बन सकते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उसमें भी एक लफड़ा है। आफ्टर 3 years, अब यहां ध्यान देना बेटा, मैं ये बीच में जगह छोड़ रहा हूं। आफ्टर दैट कैन बी अपॉइंटेड, रीअपॉइंट वर्ड यूज मत करना बेटा, कैन बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्योंकि रीअपॉइंटमेंट वर्ड कब यूज किया जाता है? रीअपॉइंटमेंट वर्ड तब यूज किया जाता है जब एक टेन्योर खत्म होते ही दोबारा हम आपको लेकर आ रहे हैं। एक बार खत्म होते ही हम आपको दोबारा लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप रीअपॉइंटमेंट वर्ड यूज नहीं करोगे, रीअपॉइंटमेंट वर्ड की जगह अपॉइंटमेंट, क्योंकि एक बार बीच में क्या आ गया? कूलिंग पीरियड आ गया। कूलिंग पीरियड आ गया तो आपका टेन्योर बीच में खत्म हो गया, तो अभी हम आपको दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं। रीअपॉइंट नहीं, अपॉइंट। ये बीच में जगह खाली क्यों छोड़ी आपने? ये जगह हमने इंटेंशनली खाली छोड़ी है, ठीक है। क्या लिखे? ड्यूरिंग दिस पीरियड, नहीं यहां से if during this period he was not having any position in the company, then आफ्टर दैट कैन बी रीअपॉइंटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बीच में ग्रीन लाइन से लिखा हुआ है हमने। अगर आप 5 साल प्लस 5 साल 2 बार आप रह लिए, आपका 3 साल का कूलिंग पीरियड आ गया, बहुत बढ़िया हुआ। इन 3 साल के कूलिंग पीरियड के बाद आप दोबारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे इस कंपनी में आना चाहते हो तो आप आ जाओ, कोई परेशानी। लेकिन इन 3 सालों में आपने एक बार भी इस कंपनी में कोई पोजीशन नहीं ली है, ये अच्छे से इंश्योर कर लेना। यदि आपकी कंपनी में कोई पोजीशन नहीं रही तो आ जाओ। अगर पोजीशन कोई मिल गई, कुछ भी पोजीशन मिल गई अगर आपको, तो आप इस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते चाहे आप कुछ भी कर लो एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, सर 5 साल का एक टेन्योर पूरा हो गया मेरा, अब 5 साल के टेन्योर के बाद में आपने कहा दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हो अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाए। नहीं हुआ तो फिर आपका 3 साल का कूलिंग पीरियड वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। क्या? एक नोट डालते हैं यहां पे, नोट। इन केस स्पेशल रिजोल्यूशन नॉट पास्ड फॉर रीअपॉइंटमेंट, क्योंकि देखिए ये तो शेयर होल्डर की इच्छा है ना, आप लेकर आना चाहते हो नहीं लेकर आना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। एक्ट तो आपको सिर्फ ऑप्शन दे सकता है, तो एक्ट ने आपको ऑप्शन दे दिया। बता रहे बेटा, बता रहे, वहां पे भी जा रहे हैं, रुको अभी रुको, आपके सवाल को भी लेंगे सौरभ अभी। इन केस स्पेशल रिजोल्यूशन नॉट पास फॉर योर अपॉइंटमेंट, देन कूलिंग पीरियड विल स्टार्ट आफ्टर फंड टेन्योर, उसी के बाद स्टार्ट हो जाएगा 3 साल में, ठीक है ना। तो इसलिए आपको 3 साल के अंदर अंदर कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना, ठीक है। दूसरा, सौरभ ने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब आधा कल दे चुका हूं आपको, इसीलिए आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, फिर भी आपने पूछा, अच्छी बात है, क्योंकि आपने एटलीस्ट ध्यान तो रखा कि कल हमने क्या पढ़ा था, तो ये अच्छी बात है। इन्होंने बोला कि इन 3 सालों में आपने कहा कि आपके पास कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं है, शेयर तो ले लूं। हमने कल एक चीज कहा था कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई वैसे कोई डिग्री तो है नहीं, वो तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, जो कि लोग सिर्फ बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं, उन डायरेक्टर्स में से ही जो भी डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी डायरेक्टर ऐसे हैं जो कि जिनका कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, उन डायरेक्टर्स को, ठीक है,
हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान लेते हैं, यानी कंपनी के साथ किसी तरह का कोई भी रिलेशन अगर उनका नहीं है तो हम लोग उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान लेंगे। और कंपनी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है के अंदर यह भी शामिल है कि आपके पास शेयर भी नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, कोई भी मींस लिटरली कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ना आपके पास कंपनी के शेयर्स है, ना आप कंपनी के क्रेडिटर हो, ना डेटर हो, ना कंपनी के एम्प्लॉय हो, ना थे, ना प्रमोटर हो, ना थे, ना प्रमोटर के रिलेटिव हो, ना थे, ना डायरेक्टर हो, ना थे, नॉन एग्जीक्यूटिव को छोड़कर, ठीक है। कोई ना कंपनी के कभी लीगल कंसल्टेंट रहे, ना कभी कंपनी के ऑडिट चार्टेड अकाउंटेंट कंसल्टेंट रहे, किसी भी तरह के आप कंसल्टेंट भी नहीं रहे, कोई पोजीशन आपके पास में नहीं है, तो ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हो। तो ये चीज इन 3 सालों में भी लगेगी। इन 3 सालों के दौरान आपको किसी भी समय क्या नहीं करना बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली पोजीशन पे अगर आना है तो इन 3 सालों में आपको किसी तरह का कोई भी रिलेशन कंपनी के साथ में नहीं रखना है। ये आपको अच्छे से इंश्योर करना पड़ेगा, तभी आप कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएंगे। नोट दोबारा समझा देते हैं आपको। अगर 5 साल, हमने ऊपर क्या लिखा था, 5 साल के लिए आप अपॉइंट होंगे, 5 साल बाद आप दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हो अगर शेयर होल्डर रिजोल्यूशन पास कर दे तो, ठीक है। हो गए आप अपॉइंट, 10 साल हो गए। 10 साल बाद आप फिर एक बार और रीअपॉइंट होना चाहते हो तो नहीं हो सकते, क्योंकि 3 साल का कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 2 ही टेन्योर एंजॉय कर सकता है। जैसे ही आपके 2 टेन्योर पूरे हो गए, आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी। तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 2 ही, एक डायरेक्टर मैक्सिमम 2 ही टेन्योर एंजॉय कर सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपका अपॉइंटमेंट हुआ एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, 5 साल के लिए आप आ गए, शेयर होल्डर ने आपको दोबारा रीअपॉइंट नहीं करा, मना कर दिया शेयर होल्डर ने कि बोले नहीं नहीं इसको हम रीअपॉइंट नहीं करेंगे, इसको रहने दो, नहीं करेंगे रीअपॉइंट, नहीं करेंगे, उनकी इच्छा। तो जो आपका ये 3 साल वाला कूलिंग पीरियड है ना, जो कि 2 टेन्योर के बाद चालू होता, वो एक ही टेन्योर के बाद चालू हो जाएगा, क्योंकि दोबारा आपको लेकर नहीं आया ना शेयर होल्डर, तो आप अगले 3 साल तक इस कंपनी में नहीं आ सकते। आप इसको आप ध्यान रखें, 3 साल तक आप इस कंपनी में आप नहीं आ सकते, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। अब आता है इसके बाद में नीचे नोट नंबर 2, ये क्यों काट दिया मैंने? हाँ बेटा, नोट डाउन करोगे क्या? हाँ करो करो करो। चलिए, अब आता है नोट नंबर 2। क्या है? वैकेंसी एट प्लेस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यदि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जगह किसी तरह की कोई वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी आने का मतलब कोई भी कैजुअल वैकेंसी हो गई, यानी 5 साल के लिए अपॉइंट करा, बीच में डेथ हो गई, उसने रिजाइन कर दिया, शेयर होल्डर्स ने उसको बाहर निकाल दिया, वट एवर द रीजन, इफ देयर इज एनी वैकेंसी एट द प्लेस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखो 5 साल खत्म हो गए तब बेटा वैकेंसी नहीं आती, तब तो उसका टेन्योर खत्म हो गया, हमको पहले से ही पता था टेन्योर खत्म होने वाला है, उसकी जगह किसी और को लेकर आने का या उसी ही को रीअपॉइंट करने का हमने तैयारी करके रखा था। पर इन 5 सालों के दौरान ड्यूरिंग हिज टेन्योर अगर इन 5 सालों के दौरान किसी तरह का कोई भी वैकेंसी आ गया, कोई भी उसके अंदर कोई उसमें जगह बच गई कि भाई नहीं हो पा रहा, वो छोड़ के चला गया, बीच में डेथ हो गई, तो सच वैकेंसी शैल बी फिल्ड विद इन नेक्स्ट 3 months, ठीक है, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग whichever is later, दोनों में से जो भी बाद में है। ध्यान देना जरा, यदि कोई वैकेंसी आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी डायरेक्टर की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेथ हो गई ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 5 years, उसकी डेथ हो गई, तो इन दैट केस उस डायरेक्टर की जगह किसी को तो लाना पड़ेगा ना। तो जिसको आप लेकर आओगे वो कितने दिनों के अंदर ले आना, या तो नेक्स्ट 3 months या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर। फॉर एग्जाम्पल
16 अप्रैल 2022 को, 16 अप्रैल 2021 को किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई, तो 16 अप्रैल 2021 से अगर मैं काउंट करूं तो 16 अप्रैल 2021 से अगले 3 महीने, यानी 16 मई, 16 जून, 16 अगस्त, 16 अगस्त तक एनी हाउ उस कंपनी में दूसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाना चाहिए। अगर कोई बोर्ड मीटिंग पहले ही हो गई तो, जैसे दोबारा सुनना बेटा, 16 अप्रैल को वैकेंसी आई, ठीक है, तो 3 महीने 16 मई, 16 जून, 16 जुलाई, 3 महीने हो गए। अगर आपकी बोर्ड मीटिंग हो रही है 15 जून को, तो 15 जून और 16 जुलाई, विच एवर इज लेटर, हमने बोला नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 महीने, दोनों में से जो भी बाद में हो। 15 अप्रैल को वैकेंसी आई, 15 अप्रैल से 3 महीने कब आएंगे, मई, जून, जुलाई, 15 जुलाई को 3 महीने कंप्लीट होंगे। और आपकी बोर्ड मीटिंग हो गई है 17 जून को ही हो गई, 17 जून को, तो 17 जून और 15 जुलाई, विच एवर इज लेटर, 15 जुलाई। यदि आपकी बोर्ड मीटिंग 17 अगस्त को हुई है तो 15 जुलाई यानी 3 महीने, या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग मतलब 17 अगस्त, विच एवर इज लेटर, 17 अगस्त तक आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको कैजुअल वैकेंसी को फिल करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक कोई डाउट अगर है तो बताएं, यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताएं। क्लियर, गुड। तो बस आज के लिए अपन लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल करेंगे। इसको अच्छे से पढ़कर आइएगा बेटा, ठीक है।